आपको पता है भागवत जी के सबसे पहले प्रवक्ता कौन है? कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम प्रवक्ता कौन है? हाँ जी, नारायण है। अरे सुखदेव मुनि बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? जोर से बोलो। ये बीच में क्या बोल रहे हैं आप? शंकर जी। भागवत कथा शंकर जी करते हैं? नहीं, शंकर जी भागवत का पारायण करते हैं, 1 वर्ष में पारायण होता है। माता लक्ष्मी भागवत कथा का पारायण करती है, 2 महीने में होता है। भगवान विष्णु भागवत जी का पारायण करते हैं, 1 महीने में पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी भागवत जी का पारायण करते हैं, 7 दिन में पूरा होता है। लेकिन मैं कह रहा था भागवत का प्रथम प्रवक्ता कौन है कलयुग में? आप सबका उत्तर होगा सुखदेव जी। यही उत्तर है ना? और कुछ है? नहीं भाई। मंगल सिंह क्या बोलना चाह रहे हो? नारद जी नहीं है। भागवत जी के प्रथम प्रवक्ता हैं उद्धव जी। कौन है? उद्धव जी। आप जो नारायण बोल रहे हैं, नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया। ठीक है, ये आप सब सही बोले हैं। लेकिन भागवत जी की निर्माण होने के पश्चात प्रथम प्रवक्ता विधि विधान से कौन है? तो श्री उद्धव जी महाराज। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 4थे अध्याय में गोवर्धन गिरि निकटे, गोवर्धन गिरि, गोवर्धन पर्वत के ऊपर कुसुम सरोवर है। वहां पर कुसुम सरोवर पर श्री राधा रानी की उपस्थिति में श्री कृष्ण की अनेकों पत्नियां उपस्थित है और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, जो अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ, वो उस समय मथुरा के राजा हुए। वो यजमान बने हैं भागवत जी के। उनको यजमान बनाकर भागवत का प्रथम आयोजन हुआ कुसुम सरोवर पर। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड आप पढ़ना, भागवत महात्म्य में। और उसमें राजर्षि परीक्षित जी भी आए थे। उस कथा में परीक्षित जी भी सह यजमान बने थे। क्या बने थे वो? यजमान मतलब सहायक थे। आयोजन में बहुत सारा काम करना होता है, व्यवस्था करनी होती है, तो सह आयोजक थे वो। जैसे इस समय हमारे ये शिव महापुराण का यजमान हमारा हिरम भाई, लेकिन आयोजक कौन है? आयोजक कैलाश आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट है कि ना? सह यजमान हमारे द्विवेदी जी हैं और आप सब उसमें जो है सहयोगी हैं। तो उसी तरह से वहां भागवत का आयोजन हुआ, यजमान बने वज्रनाभ और आयोजक बने कौन? परीक्षित। अब जब कथा शुरू हुई तो बीच कथा में जाना पड़ा किसको? परीक्षित जी को। कुछ आवश्यक कार्य आ गया तो उद्धव जी ने परीक्षित जी को भेजा। उसने कहा कि मैं भागवत जी को सुनना चाहता हूं, मुझे भागवत कैसे मिलेगा? ये जो बीच मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी इच्छा नहीं है। तब उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया, आपको भागवत अवश्य मिलेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, भागवत आपको अवश्य मिलेगा। भागवत जी उनको प्राप्त हुआ कि नहीं? तो यहां शिव महापुराण में जो कहना है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्ति अन्यत्र ये नरा। कथा चल रही है और आप बीच में कहीं चले जाएं तो कहते हैं भोग के बाद, यानी बाल गोपाल आपको हो जाए, उसके बाद आपके साथी आपको छोड़ सकते हैं, छोड़कर भगवान के यहाँ चले जाएंगे।